आप देख रहे हैं हिंदी खबर, आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोहे। दिल्ली में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी पर प्रहार किया। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का कहना है कि तीनों एमसीडी को एक करने के बाद भी समस्याएं जस की तस हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। आप लगभग आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का कहना है कि जब से बीजेपी के तीनों एमसीडी को एक किया गया है, तब से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली वालों से बदला ले रही है। दिल्ली में कूड़े को लेकर जगह जगह समस्या हो रही है। बीजेपी सफाई कर्मचारियों को निकालने का काम कर रही है, जिससे समस्या और बढ़ रही है। दुर्गेश पाठक का कहना है कि दिल्ली बीजेपी शासित एमसीडी से संभल नहीं रही। पूरी दिल्ली कूड़ा घर में बदलती जा रही है। लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं और गलियों के हर कोने पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़ा उठाने वाले वाहनों की संख्या घटा दी गई। आप लगभग 1000 से 12 एम्प्लॉइज को आप नौकरी से बाहर निकाल रहे हो। कोरोना के 2 साल में लोग परेशान हो गए, लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ऐसी स्थिति में अगर आप सबको बाहर 1000 लोगों को और बाहर निकाल दोगे, उनकी नौकरी कैसे चलेगी? दूसरा, आपका कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि पूरा का पूरा दिल्ली इन्होंने मिसमैनेज कर दिया है। इनसे कुछ भी संभल नहीं रहा। कूड़ा नहीं उठ रहा, एम्प्लॉयज को बाहर निकालना है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और इसकी स्थिति ये हो गई कि पूरी दिल्ली धीरे धीरे कूड़ा घर के रूप में बदलते चली जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र के नेतृत्व से ये आह्वान करना चाहते हैं और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इसमें प्लीज इंटरवीन होइए और इसको प्लीज इस सारी समस्या को रिजॉल्व करिए। अन्यथा होगा क्या कि पूरी दिल्ली, जो दिल्ली देश की राजधानी है, कूड़े के घर में बदल जाएगी और इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिल्ली वालों से होगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे चैलेंज किया है और कहा है कि वो दिल्ली में सड़क पर पड़ा कूड़ा दिखाए। बीजेपी का कहना है कि पानी, सीवर सिस्टम जैसी चीजें जो दिल्ली सरकार के अधीन है, वो बदहाल है। प्रेस के माध्यम से करोल बाग के विधायक ने कहा था कि करोल बाग के अंदर कूड़े का ढेर है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वो मेरे साथ कहीं भी करोल बाग में घूम सकते हैं। अगर कहीं भी वो कूड़े का ढेर दिखा देंगे, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं केजरीवाल के विधायक और दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सीवर भी आज ऐसे ही बह रहे हैं। घरों के अंदर पीने का पानी भी गंदा आ रहा है और कहीं भी आप जाके देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे 7 साल के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, जो कि उनके मैनिफेस्टो के अंदर ये था कि हम घरों के अंदर आरओ का पानी देंगे और दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। आज पेरिस तो दूर, दिल्ली के अंदर सारी सड़कें और सारे सीवर आज भी ऐसे बह रहे हैं। वो कहीं भी आके मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं, मैं भी आकर उनके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि जब उनकी सरकार दिल्ली और एमसीडी दोनों में थी, तब कोई परेशानी नहीं आई। आज न तो दिल्ली सरकार, न ही बीजेपी शासित एमसीडी स्थितियों को काबू में किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो एमसीडी में उनकी सरकार है, उनके कानों में आज तक कोई जू नहीं चली है। जिस तरह से अभी इन्होंने एक ऐलान किया कि 18 तारीख को एमसीडी भंग करेंगे। भाई 18 तारीख को आप एमसीडी भंग कर रहे हो तो सफाई कर्मचारी और कर्मचारियों के हित के लिए, उनके उत्थान के लिए आपके क्या दिशा निर्देश हैं? जिस तरह इन्होंने पिछली बार माननीय केजरीवाल साहब ने कहा था कि कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है या जिन सफाई कर्मचारियों ने काम किया है बढ़ चढ़कर, उनके लिए हम बहुत सारे प्रोत्साहन देंगे। वो बताएं ना खुलकर क्या दिया उन्होंने। भलसवा लैंडफिल साइट में मौजूद कूड़े के पहाड़ में भी करीब 10 दिन तक आग लगी रही थी, जिससे आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी शासित एमसीडी ने पूरे दिल्ली को कूड़े में तब्दील कर दिया है, जबकि एमसीडी बीजेपी का कहना है कि दिल्ली साफ है। वहीं कांग्रेस दोनों ही सरकारों को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली की सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि दिल्ली वाकई में कूड़े से भर चुकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या दिल्ली साफ होती है या कूड़े कचरे के बीच ही लोगों को अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नरेश बालियान जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, स्वागत है आपका। रमाकांत मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। और मुन्ना खान जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में रमाकांत जी आप इससे कर रही हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है कि बीजेपी शासित एमसीडी केवल भ्रष्टाचार कर रही है, पूरी दिल्ली को गंदगी का ढेर बना दिया। जवाब आपका। देखिए बंदना जी, यहाँ पर एक चीज तो समझने की बात है, जो कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह से बदले की राजनीति के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, ये शायद पता नहीं देश कहाँ ले जाना या प्रदेश को कहाँ पर ले जाएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज तो मैं जरूर यहाँ पर साफ स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता जिस अपेक्षा के साथ दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी को इनको चुना गया था, उस अपेक्षा के ऊपर में अब खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब देखिए 15 साल से एमसीडी है सत्ता में, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा जो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि माइलस्टोन उन्होंने तय किए हैं, लेकिन अब इन लोगों को अखर रहा है। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप की जिस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, आप देखेंगे दिल्ली की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसे और व्यवस्थित हो चुकी है जो कि हम और आप उससे दो चार होने में कहीं कोई गुरेज नहीं हो पा रहा है। जो कि मैं कह रहा हूँ, चाहे दिल्ली का जल का हो, चाहे आप देखेंगे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। शिक्षा की ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा जो कोई नया स्कूल हमने देखा है। ठीक है, आप अभी साफ सफाई पर ही रहते हैं ना सर, ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम कर रहे हैं एमसीडी, उनको भी निकाल रही है। नहीं, ऐसा ये वही तो कह रहा हूँ आपको। 15 साल से बीजेपी सत्ता में है यहाँ पर, और इन लोगों को इस तरह से लग रहा है जो कि पता नहीं कब इनको हटा करके बाहर फेंकें। इसलिए आरोप प्रत्यारोप का जिस तरह से गंदा खेल ये इन लोग खेल रहे हैं, आप देखेंगे आज भी हमने आदेश जी ने एक लेटर भी इश्यू किया है अपने कार्यकर्ताओं के नाम से। एक पता चला है जो कि पश्चिम बिहार के अंदर में मनीष सिसोदिया जी का एक कोई लेटर दिखा करके 55,000 कोई मांग रहा था, और उसने उस व्यापारी से कहा जो कि मैं उसको संरक्षण दूंगा। ये सब चीजें जो है तो ये सब सामने आ रही है। आप धीरे धीरे देखिए आम आदमी पार्टी। ठीक है नरेश बालियान जी, देखिए आप लोग आरोप लगा रहे थे, ये तो प्रत्यारोप में आप ही लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली देश की राजधानी है, और जो राजधानी का हाल इन लोगों ने कर दिया है। 15 साल से इनकी सरकार एमसीडी के अंदर है, और जगह जगह आप देखिए कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में कूड़े के ढेर लगे हैं। जहां इनके ढलाव हैं, उस ढलाव के अंदर ये ऑर्डर्स हैं कि 0% अगर कूड़ा होगा वहां पर, अगर मान लीजिए ऑटो टिप पर गए, ऑटो टिप पर कूड़ा डाला, तो वहां बड़ी मशीनें, जेसीबी मशीन, ट्रक खड़े हैं, वो उठा के वहां से कूड़े को लेके जाए। एक भी ढलाव ऐसा दिल्ली के अंदर नहीं है जो 0 लेवल पे हो। और हर बार लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के हर महीने बिल बन रहे हैं। ऑटो टिपर्स हो, आपकी ये जो जेसीबी मशीन है, ट्रक्स हैं, टेम्पूज हैं, जो भी इनका जो व्हीकल है वहां ले जाने के लिए, कोई कहीं से ना तो कूड़ा उठा। आज मतलब अगर सच्चाई ये है कि आज दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की कि कोई रिश्तेदार अगर आ जाए तो शर्म आती है बुलाते हुए उस रिश्ते की। ये दिल्ली है, इसको अगर आप दिल्ली कहते हैं तो इससे अच्छा तो हमारे गांव है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के अंदर बना दी है। क्यों? क्योंकि ना तो कभी जहां पूरा एक बार इकट्ठा हो गया, 15-15 दिन तक ढेर लग गए, 20-20 दिन तक। हम जब इनके अधिकारियों से बात करते हैं या जो इन्होंने कंपनियां जिनको ठेका दे रखा है उनसे बात करते हो, कहते हैं हमारी पेमेंट्स नहीं हुई है। पेमेंट्स क्योंकि जो इनको कमीशन चाहिए, हर चीज के अंदर कमीशन मांगते हैं कि अगर कब तुम्हारे बिल पास होंगे। तो तरफ से दिल्ली की एंट्री है, एक जीटी कन्ना रोड की तरफ से आप देखेंगे, और एक दूसरा जो है गाजीपुर से। अगर कोई आदमी किसी राजधानी के अंदर आता है, देश की अलग भी अगर किसी स्टेट की राजधानी में भी जाता है, तो चारों तरफ सुंदर साफ सुथरा होता है। ठीक है मुन्ना खान साहब, आपको भी शर्म आती है? ये कह रहे हैं कि कूड़ा तो कोई उठाने आता ही नहीं है, कंपनियों को पैसे नहीं दिए जा रहे। जल्दी से दोनों एंट्रियों पे इतने बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, तो लोग कहते हैं कि यार ये दिल्ली में वेलकम कर रहे हो। अरे 15 साल से आपकी सरकार है, और मनोज तिवारी जी ने कहा था कि उस कूड़े के ढेर को भनसवा वाले तो 100 दिन में 0 लेवल पे ले आएंगे। आज कितने दिन हो गए? लगभग 14 बार आग लगी है। 450 करोड़ रुपए मनोज तिवारी जी की स्टेटमेंट के बाद। मुन्ना खान जी, आपको भी शर्म आती है दिल्ली में रहने में? बहुत बड़ा कूड़े का अंबार लग गया है चारों तरफ। वंदना जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इन्वाइट किया। सब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 15 साल से
लगातार बीजेपी की सरकार है और 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये दोनों आपस में आंख मिचौली खेलने का, लांछन लगाने का काम करते हैं। 15 साल से जनता तो परेशान थी दिल्ली की, उसके बाद 8 साल से और ज्यादा परेशान होने लगी जब से आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद दिल्ली में है, निगम में है। आप आए दिन देख लो, कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लांछन लगाती है 26,000 करोड़ बकाया दो, कभी बीजेपी लांछन लगाती है आम आदमी पे कि 13,000 करोड़ बकाया दो। और आए दिन जो जितने सफाई कर्मचारी है उसका जो बुरा हाल है, जो उनके प्रदर्शन देखने को है, जो उनकी परेशानियां, ये दोनों में कोई सुनने को तैयार नहीं है। और दुर्गेश पाठक जी ने जो कहा है अभी कि बीजेपी के साथ पास जो लांछन लगाया, मैं कहता हूँ दोनों की अलग नहीं। इंटेलिजेंस सर्वे है वो बता दिया है कि दिल्ली की पूरी जनता कांग्रेस की तरफ मूव कर चुकी है और इसके लिए इन लोगों में ज्यादा हलचलाहट है। विकास कुछ नहीं हुआ, विकास तो शीला दीक्षित सरकार में हुई थी। आए दिन रोड बनना था, आए दिन हॉस्पिटल बनने थे, आए दिन फ्लाईओवर बनना था। आज सफाई कर दी कि जनता ने आपका सफाया कर दिया। ठीक है सर, रुकिए। विपिन शर्मा जी, ये दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती में जनता पिस रही है सर, कब तक चलेगा ऐसे? कोई देखिए ना, 1 मिनट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत चिंता का विषय है कि अगर आप बात करें कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की बात करें, उसकी ऊंचाई क्या 65 मीटर, जो सिर्फ 8 मीटर कम है कुतुब मीनार से। और बार बार ये बात बोली जाती है कि हम इसको फ्लैट करेंगे, जितने ये पहाड़ बन गए हैं। आप भलसवा की बात करें, ओखला लैंडफिल साइट की बात करें या गाजीपुर की बात करें, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में बोला था, जो उनका स्वच्छ भारत मिशन था 2.0, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल साफ करा था कि ये लैंडफिल साइट्स को बिल्कुल फ्लैट करना है, खत्म कर देना है। और डंप यार्ड्स, क्योंकि अगर हम दिल्ली का आंकड़ा लें, वंदना जी, ये बहुत एक मैं जरूरी बात बोलूंगा कि 11,400 मेट्रिक टन वेस्ट आता है, जिसमें से 6,200 जो है वो डंप करा जाता है और 5,200 जो है उसको प्रोसेस करा जाता है। अगर ये जितने राजनीतिक दल हैं और इनके सम्मानित प्रवक्ता हैं, अगर ये बात करें, ट्रॉमल मशीन्स के बारे में बोले, कॉम्पैक्टर्स के बारे में बोले, तो किसी के गले बात उतरी कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के बारे में बात करें, तो वो उसका जिक्र करें। एक दूसरे में लांछन लगाने में समय व्यतीत कर देते हैं बहुत, और ये बड़ा आसान होता है बोलना एक दूसरे पे कि आप हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा, मामले की तह तक जाइए पहले कि मीथेन गैस बनता है, जो वेस्ट जहां पर जमा होता है, उसके बाद अगर ये प्लास्टिक को छूता है वहां आग लग जाती है। और ये अलग अलग दलीलें दी जा रही है कि जब ज्यादा गर्मी होगी तो वहां पर यह आग लगना अमूमन बात है। लेकिन इसका हल क्या है? जब तक मंच पे एक साथ ये लोग राजनीतिक दल, क्योंकि यहां पर दोनों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये क्या बात है, बहुत ये चिंता का विषय है कि ये जहां पर जो फंड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम भाजपा की बात करें, मैं दोनों पहलू लेके आना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात कि भाजपा की बात करें, वो बोले फंड्स नहीं मिल रहे हमारे को, और फंड्स नहीं मिल रहे जिसके कारण ये जो हम लोग का इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे। और वही बात करें आम आदमी पार्टी की, वो बोल रहे हैं, वो लांछन लगा रहे हैं भाजपा पे कि हमारी ऑडिबल स्कीम को ये कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और ये हमारे को दोषी ठहराना चाहते हैं। तो ये इस राजनीति में कौन पिस रहा है? दिल्ली वासी पिस रहे हैं यहाँ पर। और ये अब समय आ गया कि जब तक तालमेल नहीं बिठाया जाएगा, ये भी समझना पड़ेगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला हुआ, तो यहाँ पर आपको उसके साथ जीना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और इसी में समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। मिश्रा जी, ये जो माउंटेन ऑफ शेम है, ये कब तक हटेंगे सर? और देखिए वंदना जी, हम लोगों ने 29 मार्च को भी इस बारे में हम लोगों ने आप ही के चैनल के माध्यम से हमने इसके ऊपर में बात करी थी और विपिन जी ने बहुत अच्छा विषय लिया है उन्होंने, जो कि लैंडफिल साइट्स का। निश्चित तौर पर देखिए प्रोसेस तो लगा हुआ है, प्रोसेस भी है और उसके ऊपर में काम भी हो रहा है, लेकिन जहां तक बात है आपको अगर 15 साल से आप लोग हैं, कब आपने प्रोसेसिंग शुरू की और कब तक ये काम खत्म होगा, ये बता दीजिए आज दिल्ली की जनता। वंदना जी, ये प्रोसेस है और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। 15 सालों से 15 साल हो गए, 15 साल, अब भी समय चाहिए। एक मिनट बोलने दीजिए। अब देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा तुलनात्मक मात्र 10 सेकंड लूंगा। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है, जहां तक दिल्ली सरकार की बात है और राज्यों का जो औसत एक्सपेंसेज है, वो अगर दिल्ली के ऊपर में देखेंगे तो अगर शिक्षा के ऊपर में देखेंगे तो और राज्यों में औसतन 15.9% है, तो दिल्ली में 27.8%। स्वास्थ्य के ऊपर में 5.2% और राज्यों में है, यहाँ पर 13.8%।
उसी तरह से अगर आप देखेंगे शहरी विकास के ऊपर में 3.4% और शहरों में है और प्रदेशों में है, और यहाँ पर 6.9% है। अब बताइए ये जितने भी औसतन है और राज्यों की अपेक्षा आप यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेंस जाते कहाँ हैं? जब आप देख रहे हैं जो न शहरी विकास हो रहा है, न जल आप शुद्ध दे रहे हैं, न बिजली आपको समय समय पर आप दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बेहतर नहीं है। आपकी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली हुई पड़ी है, तो आप जाते कहाँ पर? आपका स्मोक टावर है, आप प्रॉमिस करते हैं, केवल बातें करते हैं। मुन्ना खान साहब बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। मुन्ना खान साहब बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के जो अभी स्वच्छता अभियान जो चलाया था प्रधानमंत्री जी ने, उसके एक साल हुए अभी, क्या इसी दिशा में दिल्ली में काम होंगे स्वच्छता अभियान को देखते हुए? आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाओ, आपको कूड़े के ढेर, बहती हुई नालियां और जमे हुए सीवर मिलेंगे। आपको साफ सफाई कहीं नहीं है। जो कूड़ा का जो घर बनाया इन्होंने, 10-10 दिन 12-12 दिन हो जाते हैं जब वहाँ कर्मचारी पहुंचते हैं, सफाई कर्मचारी उठाने के लिए, क्योंकि वो खुश नहीं है, उसे टाइम से सैलरी नहीं दी जाती, उसके साथ जो उसका मान सम्मान है वो नहीं दिया जाता। कोरोना काल में जिस तरह उन्होंने अपने जान पे खेल के लोगों की सेवा की, उसे इनाम नहीं दिया। आप सैलरी के पैसे नहीं दोगे, आप सैलरी के पैसे नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि जी वहीं पर आकर सैलरी के पैसे नहीं देंगे। आपका अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है क्या? दिल्ली के पास, एमसीडी के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? नहीं, एमसीडी के पास है, लेकिन जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है 12.5% जो टैक्स के पैसे ये कलेक्ट करते हैं, उसका 12.5% हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमें क्यों नहीं देंगे? नरेश बालियान जी क्यों नहीं देते सर पैसा? आप देखिए, ये इतना बड़ा करप्शन का अड्डा एमसीडी बना दिया इन लोगों ने। एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इन्होंने उसकी परिभाषा ही चेंज कर दी, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, ये परिभाषा कर दी इन्होंने एमसीडी की। और हजारों करोड़ रुपए के ये नकली बिल। देखिए, दिल्ली के अंदर साफ सफाई का जिम्मा किसका है? एमसीडी का है। एमसीडी ने जो साफ सफाई का तरीका बांट रखा, वो यार्ड स्टिक के हिसाब से बांट रखा है कि इतने क्षेत्र के अंदर इतने सफाई कर्मचारी होने चाहिए। और जब ये नई भर्ती इन्होंने नहीं की, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये जहां जहां जो ऑटो टिपर्स लगा रखे, ऑटो टिपर्स पहुंचते नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कितना आपको देना है? बकाया कोई कुछ हमने एक पैसा भी इनका नहीं देना है, एक पैसा भी। ये बेकार में चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो बजट जो पिछली बार मान लीजिए, पिछली बार से इनको ज्यादा 200 करोड़ रुपए और ज्यादा दिए हैं पिछली बार में। इस बजट में भी इनको पैसा ज्यादा दिया है, लेकिन ये करप्शन का अड्डा बना हुआ है एमसीडी। ये इन सबको अपना हिस्सा चाहिए, ये सैनिक कमेटी का है, ये मेयर का है। रुकिए सर, रमाकांत जी बोलेंगे। आप देखिए बंदना जी, यहाँ पर इनके पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन अगर मैं बता दूं आपको तो बिल्कुल एमसीडी का पैसा बकाया है इनके ऊपर में। पहले 13,000 करोड़ रुपया था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 20,000 से ऊपर करोड़ रुपया। मैं कह रहा हूं जो कि आप कैसे आपने फंड रिलीज किए हैं एमसीडी को, आप अपना डाटा लेकर के आइए ना, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर कब बेहतर होगा? दिल्ली की जनता जिस तरह से अभी पहले मूल समस्याओं का निपटारा हो जाए ना सर, पहले मैं वंदना जी बहुत अहम बात बोलना चाहूंगा। शर्मा जी बोलिए विपिन शर्मा जी। देखिए, दो बातें हैं कि पहली बात फंड्स का अभाव है, फंड्स की कमी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आपने सफाई कर्मचारियों की भी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी तनख्वाह रोकी हुई है, तो यहाँ पर बहुत आसान होता है एक दूसरे पे लांछन लगाना, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ना, लेकिन कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? जब तक तालमेल नहीं होगा और आपस में बैठेंगे नहीं, क्योंकि फंड्स की ही दलील दी जा रही है। दूसरी बात है बुलडोजर, हम लोग बुलडोजर का जिक्र क्यों नहीं कर रहे यहाँ पर? जब हम अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की बात करते हैं, वहां पर वाद विवाद होता है, तो यहाँ पर तो बुलडोजर की आवश्यकता है कि यहाँ पर आप जो ये पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, और जिसका बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर जान मान को खतरा हो सकता है, और पहले भी देखा कि 2 लोगों की मृत्यु हुई, तो ये बातें, ये कब आप बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे? ट्रॉवल मशीन का कब इस्तेमाल होगा? कॉम्पैक्टर्स का कब इस्तेमाल होगा? और सबसे बड़ी बात है, जो डेडलाइन आपने तय करी थी कि 2022, 23 और 24 की
कि ये तीनों जो आपके जो कॉर्पोरेशन सिविक बॉडीज है अपने अपने लैंडफिल साइट्स को खत्म कर देंगे, तो वो उस पे अमल कब होगा? और यहाँ पर दोनों की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है, जवाबदेही बनती है। सिर्फ पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलने वाला कि यहाँ पर जो पेरिफेरल रोड्स बनाने थे अपने लैंडफिल साइट्स पे कि ताकि अंदर अगर आग से बचना है तो वाटर टैंकर्स कहां पर है? आपने जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसको आपने बोला था कि 24 घंटे में रिपोर्ट अपनी आप सबमिट करिए, उसके बाद उस पर कार्रवाई क्या हुई है? ये एक आम आदमी आज सवाल पूछ रहा है। रमाकांत जी जवाब दीजिए सर। नहीं देखिए, ये दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है पहले तो वो निर्वाह करे। जहां तक बात है एमसीडी की, साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? साफ सफाई की जिम्मेदारी तो रमाकांत जी आप जिम्मेदारी पर बात करेंगे तो बेहतर होगा ना। एक दूसरे की जिम्मेदारी आपने रटी हुई है। वंदना जी ये बुलडोजर की बात कर रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ जब तक ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का संरक्षण करते रहेंगे चलता ही रहेगा। लेकिन जहां तक बात है लैंडफिल साइट्स की, इसके ऊपर में बिल्कुल जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चल रहा है और निश्चित तौर पर जिस तरह से मास्टर प्लान के तहत तो आपने बताया नहीं सर। देखिए फेज बाय फेज मैं 29 मार्च का मैं अभी आपको पूरी तरह से डाटा दे देता हूं जो किस तरह से हम लोगों ने वहां पर जो है सो बायो माइनिंग तकनीकी के आधार पर जो है सो हम लोगों ने वहां पर काम किया है और काम करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो कि हम कम से कम 20 टॉम्बिल मशीन उसके ऊपर में काम कर रही है ऊंचाई को कम करने के लिए। 3600 मैट्रिक टन पूरे जो प्रोसेसिंग कर रही है, ये सारे प्रोसेसिंग कंटिन्यू प्रोसेस है ये, और ये एक चीज एक दिन के अंदर में खत्म होने वाली चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं जो कि जहां तक बात है 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से वंदना जी अगर आप अनुमति दें एक सवाल पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। देखिए यहाँ पर बहुत आसान होता है कि आपने भाजपा को बोल दिया कि 15 साल से आप का शासन है, आप सत्ता में है, लेकिन यहाँ पर आपकी जवाबदेही भी तो है। आप लोग भी तो कब से सरकार में है, कितने साल हो गए आज? वो अलग बात है कि कांग्रेस तो अब सत्ता में नहीं है, अपना खाता नहीं खोल पाई है विधानसभा में, लेकिन अभी इस समय आप दोनों की जवाबदेही बनती है कि जो फंड्स का क्राइसिस है जो उससे कौन पिस रहा है, कर्मचारी है, अगर उनको सफाई मिलेगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? बहुत आसान होता है। जनता की चिंता तो आपको भी है ना, क्योंकि आप राज्य सरकार में हैं। आप लोगों ने कितनी बार उनके साथ बैठकर बातचीत की है इस मसले का हल निकालने की बारी आती है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं आगे। जहाँ पर जिम्मेदारी लेने की बात आती है और यहाँ पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। मैं उदाहरण दूंगा शीला दीक्षित जी का, मुख्यमंत्री का, जिम्मेदारी लेने की बात आती है। ये कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को टारगेट करिए। आम आदमी पार्टी ये साफ सफाई का काम 15 साल से एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका काम है, वो करेंगे। और ये इनको पता था कि 15 साल में कुछ किया नहीं, इसलिए जो एमसीडी को ये ड्रामा इन्होंने किया कि तीनों एमसीडी को एक कर रहे हैं और ये चुनाव इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अब 15 साल के लोगों को जवाब देना था। अब 15 साल से इन लोगों को जब बीजेपी से जवाब लेना था एमसीडी का, तो इसलिए इन्होंने चुनाव पोस्टपोन कर दिया। अगर दम है, हिम्मत है, चुनाव करवा के देखिए क्या हाल करेंगे दिल्ली के लोग आपके। 15 साल कम समय नहीं होता। ठीक है, आपने जवाब नहीं दिया। कितनी बार आप लोगों ने धरना किया, कितनी बार आप लोगों ने कोशिश की समस्या का समाधान निकले। खैर मुन्ना खान जी बोलना चाह रहे, बोलिए सर। जी मैं कह रहा हूँ वंदना जी ये दोनों लांछन लगाने का काम करते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि अच्छा कांग्रेस क्या करती है सर? बोले आप लोग अपना काम भी बताइए। हाँ वंदना जी मैं बता तो रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने ये बता दिया कि बगैर शर्त के भी सेवा की जा सकती है, चाहे वो 2020 कोरोना का मसला हो या सफाई कर्मचारी के वेतन का मसला हो या कोरोना काल के अंदर सफाई कर्मचारी की मृत्यु का मसला हो। ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालों के साथ खड़ी है और अभी उपचुनाव में दिल्ली वालों ने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह उनकी चाहत है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा आए, और यही चीज दोनों पार्टियों को, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को, ये हजम नहीं हो रही है। इसलिए दोनों में जितने भी खलबल मैं ये कहता हूँ कि 15 साल जिंदगी का हिस्सा होता है। आप लोगों ने कितनी बार धरना दिया, चलिए आप ही बता दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ मैडम जी, आए दिन हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, चाहे कोरोना काल में जिस व्यक्ति की मौत हुई हो या सफाई कर्मचारी की मौत हुई हो या किसी तरह की हो, सफाई कर्मचारी को कुछ भी हो, आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते। इन लोगों के खिलाफ शर्मा जी किसी भी दल की कोई परेशानी नहीं है, किसी दल को कोई चिंता नहीं है।
ये तो जनता की गलती है देखिए सर। ये समय हाँ दो बहुत जरूरी बातें वंदना जी, क्योंकि यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको एक मंच पे बैठना पड़ेगा, जो भी दो ये आम आदमी पार्टी है और भाजपा है। दूसरी बात है आपको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, इनोवेटिव, और एक दूसरे पे यहाँ पर जो अच्छी चीज है उसको आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अगर ऑड इवन स्कीम एक लेके आए और इसी तरह से अगर भाजपा की सरकार, मोदी सरकार मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत लेके आए तो ये एक दूसरे पे ही समय व्यतीत कर देते हैं। यहाँ पर ये आपको अगर समस्या का समाधान निकालना है और एक ज्वलन मुद्दा बना हुआ है जिससे हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं, तो उससे आप कैसे निजात पाएंगे जब तक एक मंच पे नहीं बैठेंगे। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर अब पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलने वाला। ठीक बात है, जनता देख रही है ना, इनको सुन रही है इनकी बातें। रमाकांत जी, 30 सेकंड सर आपके पास जवाब स्टार्ट कर दीजिए कि आप लोग, जैसा कि आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि आपको पता है आप लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए आपको चुनाव टलवाने पड़े। देखिए ऐसा है बंगाल जी, यहाँ पर जो विपिन जी ने कहा है बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार ने भी अगर मान लीजिए अच्छे काम किए होंगे, निश्चित तौर पर उसका जो है सो कम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर केंद्र से पैसे लेने के बाद आप जमुना की सफाई नहीं करवाते, ये किसकी जिम्मेदारी है? 2450 करोड़ रुपया आपने केंद्र से लेकर के आकर के बैठ गए और उसके बाद आपने जमुना की सफाई किस तरह से करवाई? दिल्ली की जनता दिल्ली को साफ कर लीजिए महाराज, पहले गंगा सफाई यमुना सफाई बाद में हो जाएगी। नरेश कालिया जी, लास्ट कमेंट सर आपसे 30 सेकंड। 15 साल से एमसीडी के अंदर है, ये 15 साल से एमसीडी के अंदर ये है। अगर ये एक काम गिनवा दें, अगर पूरे 15 साल की एक उपलब्धि अगर ये एमसीडी की गिनवा दे कि ये उपलब्धि एमसीडी की है, एक उपलब्धि नहीं गिनवा सकते। उनसे गिनवा रहे हो तो आप अगर एक भी काम किया हो, अगर एक भी काम किया हो तो अरे सारी दिल्ली कूड़े का ढेर बना दी। ठीक है, आप लोगों की उपलब्धियां, आपकी नाकामियां जनता बखूबी देख रही है और उसका जवाब भी देने के लिए तैयार है, बस चुनाव का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपसे भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ सफाई को लेकर हल्ला है, लेकिन कूड़े का अंबार जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। उसको लेकर बीजेपी शासित जो एमसीडी है वो जिम्मेदार ठहराती है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी बीजेपी को आरोप लगाती है। लेकिन दोनों बैठकर इसका हल निकाले तो शायद इस समस्या का समाधान जल्द हो सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि राजनीति हावी है। नमस्कार। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है